हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो देखो, इससे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। अब आपको ये नंबर दे रखे हैं और आपको क्या करना है, इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखो, जब भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करोगे, काउंटिंग करोगे, है ना, नंबर्स की, कि ये सब कितने डिजिट के नंबर हैं। तो हम काउंटिंग करते हैं। तो देखिए, जैसे ये कितना है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर है। ये 1 2 3 4 5, 5 डिजिट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी सबकी डिजिट कितनी है, 5 5 हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपन डिजिट काउंट करते हैं कि भाई कितने डिजिट का है। ठीक है, अगर कम डिजिट का होता तो वो स्मॉल नंबर होता, लेकिन यहाँ पे तो सारे सबकी डिजिट क्या है, 5 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद आगे से देखो, फर्स्ट जो डिजिट होती है ना, इससे कंपेयर करते हैं अपन। तो देखो, जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा ये कितना है, 4, ये 8, तो हमें ये तो पता पड़ गया ना कि ये ज़्यादा है इससे, क्योंकि ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, फिर ये 8, फिर ये 4। तो एक तरीके से देखो, यहाँ पे जैसे अपन रफ में करते हैं, यहाँ आपको एक चीज़ समझ में आएगी। जैसे 4 लिया हमने, फिर 8, फिर 8, फिर ये 0 भी है, और 7। देखो, 4 8 8, ये 0 और ये 7 अपन ने ये लिखी। इसके बाद सेम एज इट इज़ 4 से स्टार्ट किया और ये डिजिट, तो इसको भी लिख लेते अपन, 4 7 8 0 8 लिख लिया। तो अब इन दोनों में अपन कंपेयर कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो देखो, ये कितना है अपना 1, ये 10, ये 100, ये 1000 और ये 10,000। ठीक है, क्या है हमारा 1 10 100, ये 1000, इसको 1000 ऐसे लिख लो और इसको 10,000 ऐसे लिख लो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो कितनी डिजिट है अपने पास, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हैं। अगर 4 होती तो 1000 तक आ जाता, लेकिन 5 डिजिट है तो अभी तक हमने 1000 तक पढ़ा। लेकिन अगर उसके आगे आ जाएगा तो अपन क्या लिखते हैं, 10,000। तो देखो, ये हो गया अपना 1 10 100 1000 और 10,000, हमने ये लिख लिया इनके नीचे। अब देखो, अगर हमें कंपेयर करना है, पहले इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखो, 4 से 4 इक्वल है। इसके बाद जब हमने फर्स्ट देख लिया कि फर्स्ट तो दोनों में इक्वल आ रहा है, अब हम क्या करेंगे, 1000 वाली पोजीशन देखेंगे। तो 1000 वाली पोजीशन में देखो, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है कि फर्स्ट वाली पोजीशन तो दोनों में इक्वल है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब फर्स्ट इक्वल हो जाती है ना दोनों में, तो हम सेकेंड वाली पोजीशन को कंपेयर करते हैं। तो देखो, फर्स्ट वाली दोनों में इक्वल है, तो हम सेकेंड वाली को कंपेयर करेंगे। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, 8 इज़ ग्रेटर देन 7, यानी कि ये वाली डिजिट क्या होगी, ग्रेटर होगी इससे। ठीक है, तो ए कंपेयर तो ये हो गया। अब इन दोनों में करते हैं कंपेयर। अगर हम इनको लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं, 8 4 0 8 7, ये है। सेकेंड अपना क्या है, 8 7 0 8 4। अब ये भी वही, 1 10 100 1000 10,000। तो देखिए, यहाँ पर भी 8 8 फर्स्ट कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे सेकेंड डिजिट को। तो देखो, 4 इज़ लेस देन 7, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 4 इज़ लेस देन 7, है ना। तो अगर हम अब करें तो देखो, 7 अब हमें किस में करना था, असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे स्मॉल, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। तो अब हमें ये तो पता है कि देखो, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 8 से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन्स ये वाली जो हमारी डिजिट हैं, ये जो हमारा नंबर है, ये स्मॉल है इनसे, क्योंकि 4 इज़ लेस देन 8। तो हम इसमें तो आराम से पता पड़ रहा है हमें कि ये कितना है अपना, 4 इज़ लेस देन 8 इससे। ठीक है, तो अब हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो कैसे लिखेंगे अपन, सॉल्यूशन असेंडिंग ऑर्डर देखो, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले 4 वाली लेंगे। अब इसमें भी हमें पता है कि क्या है, 7 लेस है 8 से, या हम ये बोले 8 इज़ ग्रेटर देन 7। तो फर्स्ट अपना ये आ जाएगा, सेकंड ये आ जाएगी। इसके बाद इससे लास्ट डिजिट ये दोनों हैं, लेकिन हमें पता है 4 वाली स्मॉल है ना, तो थर्ड पोजीशन ये आ जाएगी और फोर्थ पोजीशन ये आ जाएगी।
आपको समझ में आया होगा अच्छे से कि देखो पहले इन दोनों को कंपेयर कर लिया हमने। जब इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता है 7 इज़ लेस देन 8, ठीक है। तो 7 वाली फर्स्ट, फिर ये सेकेंड। अब हमें पता है ये दोनों 4 से स्टार्ट हुई थी, नहीं इन दोनों को पहले आगे लिखेंगे हम। इसके बाद 8 से स्टार्ट हो रही है तो 1 और 2 हो गया। अब 3 4 इसमें 8 दोनों में कॉमन है। यहाँ 4 इज़ लेस देन 7, तो ये 3 पोजीशन पर, ये 4th पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमने ये पोजीशन डाल दी ना, तो इसको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे अपन। तो ये सब अपना किस में हो जाएगा, रफ में, है ना। अब इसको लिखना है तो लिखते हैं अपन। सबसे पहले कितना जाएगा, 4 7 8 0 8। इसके बाद लेस देन, असेंडिंग ऑर्डर है यानी पहले स्मॉल लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ी डिजिट लिखेंगे, लेस देन। अब कितना आ जाएगा, ये वाला 8 4 0 8 7 लेस देन 8 7 0 8 4। तो इस तरीके से अपना इसका आंसर हो जाएगा। इसमें असेंडिंग पूछा है। अगर मानो इसी क्वेश्चन में अगर डिसेंडिंग पूछते तो क्या करते हैं हम, इसका जस्ट रिवर्स लिख देते हैं। इसी क्वेश्चन को रिवर्स में लिख देते हैं। देखो अगर ये क्वेश्चन सिर्फ 1 मार्क्स का है ना, या 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स का है तो आप सिर्फ ये लिख दोगे। लेकिन अगर मानो यही वाला क्वेश्चन आप पे ज़्यादा मार्क्स का आता है तब फिर आप ये भी लिखोगे ना अपनी कॉपी के अंदर, फिर इसको रफ में नहीं लिखोगे, फिर आप इसको फेयर में करोगे। और अगर सिर्फ कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिंपल आंसर लिख देना, डायरेक्ट आंसर। यानी ये क्या होता है कि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं ना, तो क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो उनके नंबर के ऊपर होता है। अगर क्वेश्चन कम मार्क्स का है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो उसमें और भी चीज़ें आप लिख सकते हो, यानी उसे डिटेल में लिखना होता है, ज़्यादा मार्क्स का होता है जब। तो देखो ये कर लेना। इसका बी पार्ट आपको होमवर्क में करना है। बी वाला पार्ट किस में करोगे आप, होमवर्क में करोगे। इसके बाद बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 क्वेश्चन क्या है अपना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये असेंडिंग ऑर्डर था, अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर दे दिया। अब देखो ये आपको क्वेश्चन दे दिए, तो इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले वही आप डिजिट फाइंड करोगे। जैसे हमने इसमें डिजिट काउंट करी थी ना, तो सब में 5 5 थी, तो इसी तरह से इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट हम फाइंड करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन लिख देंगे अपन वापस से। अब देखो अब हमें नंबर ऑफ डिजिट लिखनी है ना, तो अब देखो इसकी नंबर ऑफ डिजिट हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगी हमारी, देखिए इसकी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 1 2 3, 3 डिजिट का है ना ये 3। इसकी अगर हम देखते हैं तो ये भी कितना है, 1 2 3, 3 डिजिट की है। इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 है तो हमने क्या लिख दिया 5। इसके बाद 1 2 3 4, 4 डिजिट, और ये 1 2 3 4, 4 डिजिट। अब देखो अगर अभी नॉर्मल कंपेयर करना है ना, तो आपको ये पता पड़ जाएगा कि अगर ये कम डिजिट का है दैट मीन्स ये क्या हो जाएंगी, ये स्मॉल नंबर है सारे। इसकी डिजिट ज़्यादा है तो ये ग्रेटर डिजिट है ना, ये ग्रेटर नंबर है हमारा। तो अब आपको इतना तो पता है कि पहले तो 3 वाली आ जाएंगी, है ना, ये स्मॉल में है, और फिर ये और फिर ये। लेकिन अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना यहाँ पे, दैट मीन्स हमें पहले सबसे बड़ी वाली डिजिट लिखनी है ना, सॉरी या बड़ा वाला नंबर बोलते हैं अपन। तो सबसे पहले लार्ज नंबर या ग्रेटर नंबर लिखना है हमें। तो हमें पता पड़ गया कि ये 5 वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा है, तो सबसे पहले तो ये आएगा, है ना। तो जैसे हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं 9 8 5 7 0, ये फर्स्ट पोजीशन पर आ गया। ये क्या है हमारा, सबसे ग्रेटर है। इसके बाद 4 पोजीशन पर हमें कंपेयर करना है कि 4 पोजीशन पर पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा। तो देखो ये दोनों है ना 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन दोनों में कंपेयर करना है अगर हमें। तो हमें पता है यहाँ किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से, और ये 7 से। तो हमें पता है इन दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो 1 इज़ लेस देन 7, है ना। देखो इन दोनों में ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इज़ लेस देन 7। भाई ये 1 है और ये 7 है, इन दोनों कंपेयर करेंगे तो 1 इज़ लेस देन 7। तो 1 से स्टार्ट होने वाली ये डिजिट क्या होगी, स्मॉल, और ये ग्रेटर। तो पहले अब हम जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, तो हमें पहले लार्ज डिजिट लिखनी है, तो सबसे पहले 5 की लिखी। अब 4 में इन दोनों में लिखना है, तो फर्स्ट वाली ये आ जाएगी अपनी,
क्योंकि 7 ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 7541। ठीक है, इसके बाद अब ये आ गई, इसके बाद ये वाली आ जाएगी 1257। ठीक है, इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे 3 डिजिट का। तो 3 डिजिट का जब हम कंपेयर करेंगे तो इन दोनों को देखो, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो हम फर्स्ट वाली डिजिट से कंपेयर करेंगे। ये कितना है 2 और ये 6, तो हमें पता है 6 क्या है, ग्रेटर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इज़ लेस देन 6। हो गया ना। तो दैट मीन्स अब हमें सबसे पहले क्या लिखना है, अब लार्ज वाला लिखना है ना, तो 6 वाली, तो ये डिजिट ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे 6 2 8 और फिर कितना आ जाएगा 2 3 5। तो ये हमारा क्या हो गया, इज़ आर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमने करा। अब देखो जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे क्या करा है, रफ में करके बताया है ना, इस तरीके से फेयर में जब आप करोगे तो सेम एज इट इज़ लिखना, नंबर ऑफ डिजिट ऐसे एरो बना के सबके नंबर ऑफ डिजिट लिख देना। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट शॉर्ट में बता दिया, रेड पेन से ना, ये जितना भी मैंने रेड पेन से लिखा है ना, इसको आपको फेयर नहीं करना, ये सिर्फ आपको समझने के लिए बताया है मैंने। अगर आपको कैसे कंपेयर करने के लिए मैंने आपको ये बताया, ठीक है ना, आपको इसको फेयर में नहीं करना, फेयर में सिर्फ ब्लैक पेन से जितना दिख रहा है ना आपको उतना ही लिखना है, फिर आप इजीली कंपेयर कर पाओगे। और अगर आपको फिर भी लगता है तो आप क्या करोगे, जिस तरह हमने यहाँ पे डिजिट बनाई है ना, ऐसे डिजिट बना के आप लिख सकते हो। जैसे हम क्या लिखेंगे, पहले 1 10 100 1000 और 10,000। ठीक है, अब हमें यहाँ पे पता है सबसे बड़ी वाली डिजिट तो ये है ही सही, इसको तुमने लिख लिया। इसके बाद वाली डिजिट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे इन दोनों की बात करते हैं, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे 7 5 2 1, ये वाली लिखी हमने। ठीक है, उसके बाद ये वाली 1 4 5 7, ये है ना। अब आप क्या लिखोगे, इन दोनों को ऐसे कंपेयर करोगे और क्या लिखोगे 1 इज़ लेस देन 7, तो आपको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाएगा, पहले ये वाली डिजिट आएगी फिर ये डिजिट आएगी। उसी तरीके से अब ये वाली लिखते हैं अपन, तो ये कितना है अपना 5 3 2 8 2 6। अब इन दोनों में कंपेयर करोगे आप तो कितना जाएगा 2 इज़ लेस देन 6। ठीक है, और एक लास्ट वाली ग्रेटर वाली डिजिट ये भी लिख लेते हैं अपन 0 7 5 8 और 9, ये आ गई। अब देखो इस तरीके से आपको लिखना है, अगर ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको इस तरीके से भी लिखना है कि अब आप इसमें क्या करोगे, ये कितने डिजिट के नंबर हैं अपने 1 2 3 4, आप क्या बोल सकते हो 4 डिजिट नंबर है ये। ठीक है, ये दोनों क्या है अपने 3 डिजिट नंबर हैं, 3 डिजिट नंबर। देखो ये तो कितने 1 2 3 4 4 डिजिट नंबर, ये वाले हमारे 3 डिजिट नंबर हैं, और ये जो अकेला है ये कितना है अपना 5 डिजिट नंबर है। अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले लास्ट डिजिट, जैसे इसको क्या लिखें, अगर अपन इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे अपन 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर हो गया, तो डिसेंडिंग में लिखना है पहले सबसे ज़्यादा, तो 5 डिजिट पहले आ जाएगी, लिख दी हमने। उसके बाद अब 4 डिजिट आएगी, तो 4 डिजिट इसके बाद 4 डिजिट वाली लेंगे हम। तो 4 डिजिट में भी हमें क्या पता है 7 इज़ ग्रेटर देन ना, तो 7 वाली डिजिट पहले आएगी, है ना, ये पूरा नंबर पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है ना, 1 डिजिट वाले नंबर यानी 1 2 5 7 ये आ जाएगा। 4 डिजिट के आगे इसके बाद अब 3 डिजिट का लिखेंगे हम, तो 3 डिजिट में भी हम कंपेयर करेंगे, तो क्या है 2 इज़ लेस देन 6, तो हमें पहले ज़्यादा वाला लिखेंगे, तो 6 2 8 इसको लिखेंगे, देन उसके बाद 2 3 5 इसे लिख देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट अपना कंप्लीट हुआ, इसका बी पार्ट आपको करना है। तो इसके अंदर बी पार्ट में भी आप कैसे करोगे कि सबसे पहले ही क्या करोगे, वैल्यू चार्ट टेबल बनाओगे, है ना। ये वैल्यू चार्ट टेबल बना के इसके अंदर सब डिजिट को लिख के फिर कंपेयर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करके बता दिया ना आपको, इस तरीके से कंपेयर करके और फिर आपको डायरेक्ट आंसर लिख देना है। ये मैंने अब देखो कभी अगर आपके पास टाइम नहीं हो ये बनाने का, है ना, और कम मार्क्स में आया है, ये ज़्यादा में भी नहीं आया, तो फिर अब आप क्या करोगे कि जब ये कम मार्क्स में भी आया है तो फिर आप क्या करोगे, ऐसे ना लिख के फिर जैसे मैंने यहाँ पे कंपेयर करना बताया है ना, डायरेक्ट डिजिट लिख दिया हमने, है ना, फिर ऐसे कंपेयर कर लिया। ऐसे कंपेयर करके भी आप लिख सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा मार्क्स का आता है
तो फिर आपको ऐसे करना है। तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कब कैसे लिखना है, कम मार्क्स का है तो कैसे लिखना है, ज़्यादा मार्क्स है तो कैसे लिखना है। अभी आपको कॉपी में जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको दोनों तरीके से लिखना है ना, इस तरीके से करना भाई। आप कॉपी में जब भी करोगे क्वेश्चन तो आपको इस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 36780। अब आपको डिजिट दे रखी हैं और आपको क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है और जो क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट होना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन, देखो हम क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ग्रेटेस्ट आएगा तो जितनी डिजिट है ना उसमें सबसे फर्स्ट यानी सबसे जो लास्ट डिजिट होती है उसे पहले लिखेंगे, फिर उससे स्मॉल, फिर उससे स्मॉल। तो देखो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबसे पहले इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, 8 डिजिट सबसे बड़ी है, उसके बाद 7, फिर क्या आ जाएगी 6, फिर 3, फिर 0। ये आंसर आ जाएगा आपका, है ना। क्या बोला कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो सबसे ज़्यादा, है ना, डिजिट कौन सी बड़ी है, 8 है ना, फिर उसके बाद 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपके ये हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट। अब आपको इसमें भी क्या करना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है ना, 5 डिजिट नंबर। और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बनाना है। देखो उसको अच्छे से लिख लेते हैं अपन। क्या करना है अपन को, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और यूजिंग डिजिट हमें क्या दे रखी है, 6 2 3। देखो हमें 6 2 3 डिजिट दे रखी है और हमें क्या बनाना है, 5 डिजिट का एक हमें नंबर बनाना है। अब इसके अंदर क्या है, देखो यहाँ तो 3 है लेकिन हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। दैट मीन्स अब हम इसने क्या बोल दिया, यहाँ पे कंडीशन दे दी कि व्हेन रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड। देखो अभी तक हमने क्या करा कि डिजिट में कोई रिपीटेशन नहीं था, बट कोई इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, डिजिट का क्या करना है, रिपीटेशन करना है आपको। तो अब क्या करोगे, 5 डिजिट का नंबर है ना, 5 डिजिट बनाने हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन कर सकते हैं और हमें ग्रेटेस्ट भी चाहिए। तो देखो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा अपने पास, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, है ना। अब देखो एक चीज़ कि 6 सबसे अब क्या है, ग्रेटर है ना, फिर 2, फिर 3। अगर हमें रिपीटेशन भी करना होगा तो हमें 6 का करना होगा क्योंकि हमें ग्रेटर वैल्यू चाहिए। अगर स्मॉल चाहिए होती तो फिर हम 3 का रिपीटेशन ज़्यादा करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर वैल्यू चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 1 2 3, 3 नंबर तो है ना हमारे पास, 3 डिजिट तो हैं। अब हमें 2 डिजिट और चाहिए जिससे क्या हो जाएगा, ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो अगर हम 6 का रिपीटेशन करते हैं, जैसे 1 2 टाइम्स हमने 6 का रिपीटेशन कर दिया ना, और अब कितना जाएगा, एक 6 ये है ही सही, 6 यानी 1 2 3, 3 टाइम्स हमने 6 6 6 लिखा। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, 1 3 और 2। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का नंबर बन गया। और हमने क्या बोला था कि भाई आपको डिजिट रिपीटेशन आप कर सकते हो डिजिट का, तो हमने 6 6 6 का ही करा है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। अब अगर आपके दिमाग में ये आया कि मैम 6 का ही क्यों कर रहे हो, आप 3 का भी कर सकते हो, आप 2 का भी कर सकते हो। तो देखो अगर अपन बाकी किसी और डिजिट का करते हैं ना, जैसे मानो 6 का नहीं किया हमने 3 का कर दिया, 1 2 3 और फिर 2 लिखा, है ना। या फिर अगर हम 2 का करते हैं रिपीटेशन तो 2 2 2 इस तरीके से। और एक बार हमने 6 का कर दिया, 6 6 6 3 2, ठीक है ना। तीनों के पन्ने रिपीटेशन करके देख लिए। तो देखो आप अपने आप ही अगर इसमें कंपेयर करोगे तो 6 6 6 कॉमन, अब 3 3 6, तो देखो यही लार्ज है ना, ये दोनों तो स्मॉल हो गए। और अगर अपन थर्ड की बात करें तो ये तो वैसे ग्रेटर हो गया। और अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो देखो ये ग्रेटर है, ये लेकिन ये दोनों क्या है, इससे स्मॉल है ना, इन सब से ग्रेटर क्या है हमारा, ये। इसलिए अपन ने 6 6 6 लिया। यानी कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट डिजिट बतानी हो तो आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर का ही रिपीटेशन करोगे ज़्यादा, ठीक है। और आपको फिर भी ऐसा लगता है तो आप क्या करोगे, रफ में कर लिया करो।
और फिर आप कंपेयर कर लिया करो कि भाई कौन सी डिजिट ग्रेटर है, तो आपको हमेशा मिलेगी कि लास्ट डिजिट वाला है, अगर हम उसका रिपीटेशन करते हैं तो वही नंबर हमारा क्या होता है, ग्रेटर नंबर होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको क्या बोला है, क्रिएट द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन। अब हमें क्या करना है, 4 डिजिट के नंबर का एक ग्रेटेस्ट और एक स्मॉलेस्ट नंबर हमें बनाना है, और इस कंडीशन को ये क्या करना चाहिए, फॉलो। तो देखो 1 2 3 4 डिजिट है हमारे पास, और हमें कंडीशन क्या दी हुई है कि डिजिट 0 इज़ ऑलवेज एट द 10 प्लेस, कि 10 प्लेस पर होनी चाहिए। फिर हमें ग्रेटेस्ट और एक हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं अगर अपन पहले, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो अगर ग्रेटेस्ट नंबर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, 1 10 100 1000, क्योंकि देखो 4 डिजिट है ना, 1 2 3 4, तो हम 1000 तक लिखेंगे। अब इसके बाद कंडीशन क्या दे दी है इसमें कि 0 क्या आना चाहिए, ऑलवेज एट द 10 प्लेस। अब 10 प्लेस क्या है यहाँ, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 0, ये फिक्स कर दिया। अब इसके बाद बाकी की जैसे 5 है 2 है 7, इसको इस तरीके से अरेंज करना है हमें कि हमें क्या मिलना चाहिए, ग्रेटेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो देखो ग्रेटेस्ट नंबर मिलने के लिए हमने क्या बताया था, सबसे पहले जो सबसे बड़ी डिजिट है उसे सबसे पहले लिखते हैं। तो 1000 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7, उसके बाद 5 आ जाएगा। अब देखो 0 पहले आ गया, वैसे तो 2 आता लेकिन 0 को हमने क्या कर लिया, यहाँ पे फिक्स कर लिया, तो यहाँ 0 है, तो बचा क्या, 2, तो ये 2। तो इस तरीके से ही 5 7 5 0 2 आपके क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है ये, ठीक है। इसी तरीके से आपको अब नेक्स्ट क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट लिखना है। तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, अगेन पहले 1 10 100 और 1000, 1 10 100 1000 लिख दिया। अब वही कंडीशन क्या थी हमारी, 0 कहाँ होना चाहिए, हमेशा 10 प्लेस पर, तो 10 प्लेस पर 0 लिख दिया हमने। अब देखो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है ना, तो सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट लिखेंगे, लेकिन 0 सबसे स्मॉल है, बट वो यहाँ पर फिक्स हो गया है। तो सबसे स्मॉल क्या है हमारे पास, 2, उससे स्मॉल मतलब उससे ग्रेटर, सबसे स्मॉल तो 2, फिर उससे थोड़ा ग्रेटर 5, फिर 0 यहाँ पे फिक्स हो गया, फिर 7, तो 2 5 0 7 क्या हो जाएगा हमारा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, इसका आंसर आपके ये हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का आप ए पार्ट करोगे। इसी तरीके से आप इसकी बाकी के पार्ट करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका सी पार्ट और कर लेते हैं अपन। सी पार्ट में आपको क्या दे रखा है, अगेन 2064, कंडीशन क्या दे दी, 6 इज़ ऑलवेज एट द 100 प्लेस। अब हमें वही 4 डिजिट का बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। फिर वही सबसे पहले 1 10 100 और 1000, 1 10 100 1000 लिख लें। अब देखो हमें कंडीशन फॉलो करनी है, 6 कहाँ आना चाहिए, हमेशा 100 प्लेस पर। तो 100 प्लेस का है यहाँ, तो इसके नीचे आप क्या कर दो, 6 को आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब इसके बाद अब आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर में नहीं, बाकी की जगह आपको और नंबर लिखना है ना, और ना यहाँ पे कोई रिपीटेशन अलाउ है, कुछ भी नहीं है। तो 4 डिजिट है, तो 4 नंबर की हमें नई डिजिट बनानी है। तो 6 को अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब क्या बचा कि देखो 6 को अब आप छोड़ दोगे, 6 जब यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचा, 2 0 4 ये बचा ना। तो इसमें सबसे ग्रेटर क्या है अपना, 4 है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, फिर 6 है, 4 के बाद अब अपने क्या आता है 2 और फिर 0। तो ये नंबर आपका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अगर हमें इसी तरह से स्मॉल का लिखना है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, अगेन 0 0 क्या 1 है, ये 10 है, 100 और ये 1000 लिखते हैं अपन। 100 पोजीशन पर क्या है 6, तो 100 पर 6 को अपन ने फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब आप देखो यहाँ पर हमें स्मॉल लिखना है ना, तो अब जैसे 6 है तो अब सबसे स्मॉल क्या है, इसके बाद 0 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर 0 लिख देते हैं तो ये तो कितना हो जाएगा, 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा।
इसलिए 0 को छोड़ के बाकी की सबसे स्मॉल डिजिट क्या है फिर अपनी 2 है ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। फिर 6 तो फिक्स है ही सही, फिर 2 और वो स्मॉल डिजिट क्या है अपना 0, तो हम 0 लिख देंगे। उसके बाद 4, तो ये आपके आंसर हो जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसी तरीके से आप करोगे एक ई वाला और करते हैं अपन। इसमें क्या दे रखा है आपको 5 3 7 2 6। अब आपको क्या करना है यूजिंग एनी 1 डिजिट ट्वाइस। ठीक है, अब आपको क्या करना है कोई भी एक डिजिट को आप 2 टाइम्स यूज़ कर सकते हो, और अब आपको क्या बनाना है वही ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए करें। अब देखो हमें कितनी डिजिट दे रखी है 1 2 3 4 5 डिजिट दे रखी है आपको, और अब आपको क्या करना है इन 5 डिजिट से 4 डिजिट का और क्या बनाना है आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले अपन करते हैं ग्रेटेस्ट की, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब देखो वापस 1 10 100 और 1000। अब देखिए ग्रेटेस्ट करना है तो और क्या करना है, ये कंडीशन है आपकी कि आपको क्या करना है किसी एक डिजिट को 2 टाइम्स यूज़ करना है। तो देखो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है इसमें 7, सबसे लास्ट डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 7 7 2 टाइम्स। क्यों, क्योंकि इसने क्या बोला है कंडीशन में क्या दिया हुआ है कि किसी एक डिजिट को आपको 2 टाइम्स क्या करना है रिपीट करना है। तो सबसे हमें ग्रेटर डिजिट बनानी है, इसलिए जो सबसे लास्ट डिजिट होगी उसका ही रिपीटेशन करेंगे हम। तो 7 7 7 के बाद अब क्या आता है 6 और फिर 5, तो ये आपके आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। देखिए वापस से कि हमने क्या लिखा है किसी एक डिजिट को आपको ट्वाइस टाइम क्या करना है रिपीट करना है। तो सबसे ज़्यादा क्या है ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो इसलिए 7 है, तो 7 का ही रिपीटेशन करेंगे ना। अगर मानो अपन 7 का ना करके 6 का करेंगे है ना। जैसे इधर देखो ये रफ है, अगर मैं आपको बताऊं कि 7 का एक बार करके अपन 6 का करते हैं और फिर 5, तो देखो इन दोनों को जब अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये वाले डिजिट ही ज़्यादा है ना, ये तो स्मॉल हो गई। देखो 7 7 6 5, तो यहाँ पे 7 7 दोनों इक्वल, यहाँ 7 यहाँ 6 है, तो ये डिजिट हमारी क्या है बड़ी है और ये स्मॉल है अपनी, है ना। तो सेकंड पोजीशन पर आएगी 1 पोजीशन पर ही आएगी, इसलिए हमने क्या करा है 7 का रिपीटेशन करा है। तो ये रफ है अपना, है ना, इसे आपको कॉपी में नहीं करना है। आया समझ में। अब इसी तरीके से स्मॉल की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर वापस से 1 10 100 1000। अब देखो स्मॉलेस्ट लिखना है वही रिपीटेशन करना है। तो सबसे पहले अपन क्या देंगे जो सबसे स्मॉल डिजिट है उसी का रिपीटेशन करेंगे। तो सबसे स्मॉल डिजिट 2 है तो 2 का ही रिपीटेशन करेंगे। 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर अपने क्या आ जाएगा 5, तो ये आंसर हो जाएगा आपके। तो इस तरीके से हमने ई पार्ट भी कर लिया। अब इसके बाकी के जो बचे हुए पार्ट है ना, जैसे बी और डी बच गया है हमारे, तो वो आपको होमवर्क में करना है, क्योंकि आप जब करोगे तो आप उसको अच्छे से सीखोगे। तो उसके बाकी के क्वेश्चन आप करिएगा। देखिए स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इसके 1.1 के काफ़ी सारे। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डाउट क्लास में आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं।